बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आख़िरि यौमिन मिन शअबान फ़क़ाल अय्युहन नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुन मुबारक इला आख़िरिल हदीस औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मुहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और तशरीफ़ लाई हुई मेरी माएँ और बहनें, रमज़ान के उन्वान से चंद बातें ज़िक्र करनी है ताकि आने वाला जो रमज़ान है हमारा बेहतरीन कैसे गुज़र जाए, इसकी हमें ख़ास तौर पर फ़िक्र और कोशिशें करनी है। इंशाअल्लाह मैं भी अमल करूँगा और हम तमाम भी इस बात की नीयत करते हैं कि इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा शाबान के महीने के आखिर में, शाबान के महीने के आखिरी दिन चल रहे थे, ऐसे मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा फरमाया और एक खुतबा इरशाद फरमाया, कुछ बातें इरशाद फरमाई जिसमें रमज़ान की अहमियत, रमज़ान की खुसूसियत और रमज़ान के बारे में चंद बातें इरशाद फरमाई। फरमाते हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु, उस हदीस, लंबी हदीस है जिसका खुलासा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर में हमें एक खुतबा इरशाद फरमाया और हुज़ूर ने फरमाया कि तुम पर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा और बहुत मुबारक महीना है। उसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया और उसकी रात के क़ियाम को सवाब की चीज़ बनाया है। जो शख्स इस महीने में कोई नेकी करके अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करेगा, ऐसा है कि जैसे गैर रमज़ान में उसने फ़र्ज़ को अदा किया, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ काम को करेगा, ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ उसने अदा किए हो। देखिए कितनी सारी बातें सामने आ गई। सबसे पहले हुजूर ने बहुत एहतिमाम के साथ इस महीने को इरशाद फरमाया कि ये महीना बहुत मुबारक है, बहुत बाबरकत ये महीना है। अच्छा, इस महीने की इब्तिदा में सबसे पहली बात जो हुजूर ने फरमाई कि उसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बढ़कर है, शब कदर, जो इस महीने में अल्लाह ने रखी है। वो रात को अगर किसी ने बहुत एहतिमाम के साथ गुजार ली तो अल्लाह तबारक व तआला 1000 महीनों के बराबर उसको सवाब अता फरमाते हैं। इसलिए रमज़ान की जितनी भी रातें हैं और ख़ास तौर पर आखिरी अशरे की ताक रातें बहुत एहतिमाम से गुजारनी है। एहतिमाम का मतलब इबादत के साथ। दूसरी चीज़, गफलत न हो उन रातों के अंदर, यानी गुनाहों में, लापरवाही में ईरान तो ना, ऐसा न गुजरे। आगे हुजूर हदीस में फरमाते हैं इस महीने के रोज़े को अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाया, रमज़ान के रोज़े, इसका हमें ख़ास एहतमाम करना है। कोई मामूली बहाने से भी हमारे रोज़े नहीं छूटने चाहिए। होता ये है बाज़ मरतबा थोड़ी सी गर्मी लगी है या हल्की फुल्की बीमारी है तो हम उस रोज़े को छोड़ देते हैं। हालांकि रमज़ान के महीने के रोज़े को अल्लाह ने फ़र्ज़ बनाया और उसके साथ जो बरकतें जुड़ी हुई है, एक आदमी ने एक रमज़ान का रोज़ा जानबूझ के छोड़ दिया, उसकी क़ज़ा में उसने एक रोज़ा रखा, 60 रोज़े कफ़ारे के रख लिए, लेकिन एक रमज़ान के रोज़े में अल्लाह ने जो बरकतें रखी है, ये 61 रोज़े में भी अल्लाह उसको अता नहीं फरमाएंगे, क्योंकि फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, ज़िम्मे में से ये बात निकल जाएगी।
लेकिन अजीज बुजुर्गों, इसकी जो खुसूसियात अल्लाह ने रखी है वो खुसूसियात नहीं मालूम होगी। अच्छा, इसी के साथ साथ आगे हुजूर में फरमाते कि इसमें रात के क़याम को सवाब की चीज़, रात का क़याम यानी रमज़ान में रात में जो क़याम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तरावी। तो ऐसा नहीं है कि तरावी सिर्फ मर्दों के लिए ही सुन्नत मुअक्कदा है या मर्दों के लिए, औरतों पर भी ऐसी की ज़रूरी है तरावी। बहुत सारी औरतें ये गफलत के अंदर होती है कि भाई तरावी मर्दों का काम है और तरावी मर्द पढ़ेंगे। नहीं, जितनी मर्दों के ऊपर है इतनी औरतों के ऊपर भी है। तो उसका एक एहतमाम करे, उसकी एक तरतीब बनावे, निज़ामुल औक़ात बनावे, हमारा दिन का शेड्यूल बनावे कि हमें इस वक्त ये काम करना है। हमारे पास असल में कोई काम नहीं होता। भाई खाने बैठे तो वो खाना 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 चलेगा वो लंबा, फिर बर्तन बर्तन चलेंगे वो बहुत नहीं। हर चीज़ का एक मैनेजमेंट कि भाई इस वक्त खाना है, इस वक्त बर्तन की सफाई, इसके दरमियान में मगरिब की नमाज का हम वक्त निकालेंगे, इनकी चीज़ों से फारिग हो जाएंगे। मर्द हजरात मस्जिद में नमाज तरावी के लिए गए हैं, वहां तक हम भी अपनी नमाज और तरावी से फारिग। एक तरतीब आपको बनानी पड़ेगी रमज़ान के अंदर। एक तो अल्लाह हमें माफ़ फरमावे, रमज़ान आया है इबादत के लिए और हमारे रमज़ान में खगदे और बढ़ जाते हैं। वहाँ रोटी भेजनी है, वहाँ खाना भेजना है, वहाँ ये चीज़ भेजनी है। भाई भेजना है तो मेरे घर में जो बना है वो बहुत आसानी के साथ बनाकर भेज दे, ये है मोहब्बत की बात। अब उसके लिए सुबह से टेंशन, सुबह नहीं 3 दिन पहले से टेंशन के अंदर गुजर रहे कि वहाँ ये आइटम बुक करनी है, वहाँ से ये चीज़ मंगवानी है, उस जगह से। तो अब ये खाने पीने के अंदर ये गुजर जाएगा। तो इसलिए इसका ख़ास तौर पर हमें एहतमाम किया, हमारा रमज़ान गफलत में नहीं गुजरे। हुजूर फरमाते मन सलिमा लहू रमज़ान सलिमत लहू सना, रमज़ान अच्छा गुजर गया पूरा साल अच्छा गुजर जाएगा। अच्छा, आगे हुजूर फरमाते हैं एक नेकी नफिल इस महीने में करेंगे, फर्ज का जितना सवाब मिलता है अल्लाह इतना सवाब अता फरमा देंगे नफिल काम के ऊपर। और एक फर्ज इशा की नमाज फर्ज अदा की, उसका भाव अल्लाह ने 70 गुना बढ़ा दिया। ऐसा कभी भी नहीं होता है, ऐसा कभी। ये ऑफर साल में सिर्फ एक ही मरतबा रमजान में आती है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत बस ये अब करीब के अंदर, जैसा ही शाबान खत्म हो रमजान का चांद, ऑफर का जमाना शुरू हो जाएगा। अब बाज अकाबिरीन रमजान को लूटते थे, रमजान को लूटते थे। जैसे नहीं ऑफर है आती है, जैसे मसूरात तायद करेगी मेरी इस बात की, मसूरात को बहुत अच्छा मालूम होता है भाई ऑफर कहाँ है, सेल कहाँ है, उसने कहाँ कपड़े काढ़े, उसने वो चीज़ कहाँ निकाली है, वो कितना सस्ते में आया, तो फिर वो एक पहुंची तो फिर उसके पीछे 10 पहुंची, फिर वो 10 और 10 को यानी 100 को लेकर, तो वो एक भीड़। अल्लाह वालों का मामूल ये था कि वो रमज़ानुल मुबारक को लूटते थे इबादत के एतबार से। हजरत शेख ने लिखा है मामूलात के अंदर, अकाबिरीन के मामूलात के अंदर, उनके पीर मुर्शिद के ताल्लुक से, कि तरावी से फारिग हुए, थोड़ी देर कुछ तकाज़ों से फारिग हुए, उसके बाद रात का क़याम फिर शुरू, यानी फिर रात का क़याम शुरू, नमाज में कुरान सुनाना खादिमीन से, फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम सहरी वगैरह, फिर तहज्जुद के अंदर लग गए। तो ये वसूल करने का महीना है। अच्छा, आगे फरमाया ये महीना सबर का है और सबर का बदला जन्नत है। रमज़ान का महीना है ना सबर का। होता क्या है कि रमज़ान के अंदर चील पुकार, होल पुकार, मार धाड़, यानी वो बाज़ मरतबा ये दिमाग ठिकाने नहीं हो, जब तक मगरिब के बाद की चाय और सिगरेट नहीं जाएगी, तंबाकू नहीं जाएगा मुंह में, वहाँ तक अपना प्रेशर कंट्रोल में नहीं आएगा। तो ये रमज़ान तो सबर के लिए आया था, रमज़ान तो हमें ये सब्र सिखाने के लिए आया था कि मैं खाए बगैर अपने जज्बात पर काबू कैसे कर सकूं। ये रमज़ान इसलिए आया था, सब्र सिखाने के लिए आया था। मैं भूखा हूं तो मुझे एहसास होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जो लोग भूखे रह रहे, जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा, उन पर क्या गुजरती होगी। आगे इसीलिए फरमाया ये महीना लोगों के साथ गमखारी करने का महीना है, लोगों के साथ गमखारी करने का, यानी किसी के गम में शरीक हो जाने का, किसी को इफ्तारी का सामान भेज देने का, कोई परेशान है तो उसकी मदद कर देने का, कोई ये इसलिए आया है ये महीना। इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों की माफ़ होने और आग से खलासी का सबब होगा और रोजेदार के सवाब के बराबर सवाब होगा।
मगर उस रोजेदार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। रोजेदार को इफ्तार कराने का इसमें बहुत, यानी जैसे मैं मसूरात से खास तौर पर कहूँगा, मर्द हजरात भी मौजूद है, इनसे भी कहूँगा रोजेदार को तलाश कर करके इफ्तार कराए। वो रोजेदार, जैसे मैं बहुत आसान रोजेदार बताऊं अगर आपको, तो रमजान के अंदर कोई सफीर जिससे आपके ताल्लुक है, या इसी तरीके कोई मदरसे से आए हुए कोई मौलाना है, या कोई आपके कोई रिश्तेदार, आप उनको लेकर घर आ गए, या उनको इफ्तारी उनकी जगह के ऊपर भेज दी कि आज इफ्तारी जो आपके पास बनाए, क्योंकि अल्लाह ने इसके ऊपर बहुत सवाब का वादा रखा है। इफ्तार पार्टी करना कोई जरूरी नहीं है, खिलाना ऐसे लोगों को जो जरूरतमंद है, मुसाफिरों को खास तौर पर खिलाना है, जरूरतमंद तक खाना पहुंचाना है, तो इसकी हमें खास तौर पर फिक्र करनी है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, तो ये हुजूर ने जो आगे फरमाया कि रोजेदार को इफ्तार कराएंगे तो उसके सवाब में से कुछ भी कम नहीं किया जाएगा, जितना रोजेदार को इतना। तो सहाबा ने उसके, अल्लाह के रसूल, हमें कोई इतनी ताकत नहीं रखता कि रोजेदार को इफ्तार कराए। तो इफ्तार का मतलब हम ये समझते हैं फ्रूट सलाद, फिर उसके बाद ड्राई आइटम, फिर उसके बाद ठंडा पानी, और उसके बाद शरबत, और फिर उसके बाद और भी जो लवाजिमात हो सकते हैं, हम ये समझते हैं इफ्तारी का मतलब। नहीं, इफ्तारी का मतलब हुजूर ने फरमा दिया खजूर के जरिए से। आज के दौर में चलिए मामूल के मुताबिक थोड़ा सा तकल्लुफ कर दिया गया तो कोई हरज की बात नहीं है, तो इतना भी इफ्तार काफी हो जाएगा। आगे हुजूर फरमाते हैं कि ये ऐसा महीना है, इसका पहला हिस्सा अल्लाह की रहमत है, यानी शुरू के 10 दिन जो है ना वो अल्लाह की रहमत के, दरमियानी हिस्सा मगफिरत, और आखिरी हिस्सा जहन्नम से आज़ादी। अल्लाह वाले फरमाते हैं लोग 3 तरह के होते हैं, कुछ बहुत नेक, पहला रमजान शुरू हुआ रहमतें उनके ऊपर चालू हो गई, कुछ लोग दरमियानी मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो पहले 10 दिन मेहनत करते हैं, दूसरे 10 दिन शुरू होते तो उनके लिए मगफिरत चालू हो जाती है। कुछ बहुत ढीठ, तो उनके लिए उन्होंने तवज्जो करी, पहले 10 दिन गुजरे, फिर 10 दिन गुजरे, फिर आखिरी 10 दिन आए तो उनके लिए जहन्नम की आज़ादी का ऐलान किया। हाँ, इन्होंने अगले 20 दिन बहुत अच्छे एतबार से गुजारे हैं। तो इसकी हमें ये फिक्र करनी है कि रमज़ान हमारा पहला भी, दरमियाना भी, आखिरी हिस्सा भी पूरा अच्छा गुजरे। जो शख्स इस महीने में अपने नौकर, गुलाम और खादिम के बोझ को हल्का कर दे तो अल्लाह ताला उसके लिए मगफिरत फरमा दे, आँख से आज़ादी। भाई हमारे घर में हमने खादिमाएँ, नौकरानियाँ, काम करने वालियाँ रखी है, या हमारे कारखाने के अंदर कोई काम, तो उनके भी बोझ को हल्का कर दे। शर्त यह है कि वो भी रोजेदार हो, वरना उसके लिए रोजा, रमजान, गैर रमजान सब बराबर है। वो भी रोजेदार है तो जैसे आपको रेस्ट की, आराम की जरूरत है, तो उसके भी बोझ को थोड़ा हल्का कर दीजिए। तो एक महीना रमजान में 50% कमाएंगे, 50% नहीं कमाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे, लेकिन इसका सवाब आपके खाते के अंदर बड़ा जबरदस्त लिखा जाएगा। हुजूर फरमाते इस महीने में 4 चीज़ों का हमें एहतमाम करना है, बहुत ज़्यादा। 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए, 2 चीज़ें ऐसी है जिसके बगैर हमें चारा नहीं। पहली 2 चीज़ें जिससे अल्लाह को राज़ी करना है, कलिमा तय्यबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत। उठते बैठते इफ्तारी के लिए फ्रूट तैयार कर रही है, खाना तैयार कर रही है, तो हमारे ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, इस्तिग़फ़ार की कसरत, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अस्तग़फ़िरुह, तमाम। दूसरी 2 चीज़ें जन्नत की तलब और जहन्नम से पनाह। जन्नत की तलब करना, जन्नत को बार बार मांगना, और जहन्नम से पनाह चाहना इस महीने के अंदर ख़ास तौर पर ये मांगना। जैसे जो दुआएं अहादीस के अंदर मज़कूर है जन्नत को मांगने की, अपने अल्फाज में भी मांग सकते हैं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, जहन्नम से हिफाजत फरमा, या जो दुआएं मज़कूर है जो आती हो उसका एहतमाम करें। तो ये चंद बातें जो अहादीस के अंदर मिलती है, जो मैंने आपके सामने जिक्र की, तरतीबवार चंद चीज़ें मैं आपके सामने बयान करता हूँ, इंशाअल्लाह हम इसका एहतमाम करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी अभी से, ये शाबान में शुरू कर देंगे। देखिए, अभी आदत बनेगी तो रमज़ान में मजबूत होगी। हम ये चाहते रमज़ान का चांद नजर आएगा वहाँ से शुरू करेगी, तो फिर है ना वो थोड़ी सुस्ती, काहिली फिर हो जाएगी। इसलिए अभी से कोशिश करें
जितनी भी फराइज वाजिबात भाई मेरे जिम्मे, मिसाल के तौर पर ये फर्ज बाकी है, कल गुज़िश्ता का फर्ज मुझसे छूट गया था, वो वाजिब छूट गया, मैं सबको कंप्लीट कर लूं, रमजान आया अब बस मैं बिल्कुल तैयार हूं, एक भी फर्ज एक भी वाजिब मुझसे रमजान में नहीं छूटेगा। पहला काम। दूसरा काम, रमजानुल मुबारक के मसाइल सीखे और सिखाएं एक दूसरे को। जैसे मस्तूरात भी मौजूद है, मर्द हजरात भी मौजूद है, तो मस्तूरात के जो मखसूस मसाइल, हैज़ निफास के जो मसाइल होते हैं, अय्याम के जो मसाइल, वो सीखें। बाज़ मस्तूरात को मालूम ही नहीं होता कि ये मसाइल का क्या इल्म है, तो वो सीखें। ऐसी किताब अपने मस्तूरा अपने घर वालों से मंगवाए कि हमें कोई ऐसी किताब ला कर दो। सबसे आसान और सबसे बेहतरीन किताब है तालीमुल इस्लाम, अपने घर के अंदर रखे, आसान लफ्जों में, औरतों के अंदाज में वो रखी गई है वो किताब। तो उसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आ जाएंगे। बेहश्त ज़ेवर शबीर थानवी रहमतुल्लाह, वो थोड़ा सा मुश्किल उसमें उर्दू है, लेकिन ये। फिर एक और किताब है दीन की बातें, मौलाना शबीर थानवी की है, वो भी किताब दीन की बातें, वो घर में लाए। तो बहुत सारे मसाइल भाई। अब ये जैसे मसाइल सीखने का आसान तरीका क्या है, जो सीजन आई वो मसाइल आप पहले से याद करना शुरू कर दे। जैसे अब रमजान का महीना आया तो रमजान में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, रोजों की जरूरत पड़ेगी, रोजों के मसाइल, तरावी के मसाइल, सदका फितर के मसाइल, ज़कात हम आमतौर पर इसमें निकाल उसके मसाइल, एतकाफ के मसाइल। तो ये सब मसाइल आपको उस किताब के अंदर मिल जाएंगे। अब जैसे घर में निकाह है तो निकाह लड़की और लड़के को उनके मसाइल मालूम होना, अब उसके मसाइल ही मालूम नहीं होते तो वो सिखाए पहले से। जैसे हज में जाने से पहले कैसे हम पूछते कि भाई कहाँ आपा है, कौन सिखाती है, हज की तालीम कहाँ, कितनी, क्योंकि हज में पैसा लगाए 5-7 लाख रुपए दिए तो फिक्र होती है सीखने की। नमाज सस्ती है, रोजा फ्री में, तो इसलिए अल्लाह कबूल करने वाला है। क्यों हज में वो नहीं, वो फिक्र आती है क्योंकि 5-10 लाख खर्चे हुए और वहां जाने के बाद भी उल्टा तवाफ किया, और वहां जाने के बाद अगर सही छोड़ गई तो फिर वो सब बोले कि इतना खर्चा करके आया और कुछ सीख के नहीं है। तो वहां तो कहने का मतलब यह है कि मसाइल सीखे, मसाइल हर वक्त पूछते पूछते रहे। तीसरी बात यह है अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करे, तकवा पैदा करे। ये रमजान की तरबियत बहुत बड़ी। रमजान का मकसद क्या बताया अल्लाह ने कुरान में, रमजान का मकसद क्या बताया? रमजान का मकसद ये है तुम्हारे ऊपर रोजे इस वजह से फर्ज किए गए ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर आ जाए। जैसे उसकी मोटी सी मिसाल, आड़े दिन या औरतें मस्तूरात जो है, आड़े दिन में हम खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन रमजान आया रोजा रखा, वही चीजें हमारे सामने, कोई देखने वाला नहीं है, फिर भी कोई खाता नहीं है, चुपके से मुंह में रख नहीं लेता है। क्यों? अल्लाह का डर। तो ये डर पूरी जिंदगी में आ जावे इसकी हमें फिक्र करनी है। चौथी बात, सिला रहमी रमजान के अंदर खूब करनी है। सिला रहमी, रिश्तों को जोड़ना। देखिए सिला रहमी एक ऐसी चीज है, अगर इसके बगैर इबादतें करेंगे तो अल्लाह वो इबादतें भी कबूल नहीं करते। रिश्ते नाते तोड़े, ये मामलात के अंदर कच्चे पड़े, और हम इबादतें खूब कर रहे हैं तो अल्लाह कहते पहले ये सिला रहमी क्लीन कर। तो रमजान ये गोया है सिला रहमी करने का, और सबसे अच्छी सिला रहमी हम समधी के वहां भेजेंगे और नवे सपन करें वहां पर भेजेंगे। अरे जो जिस भाई से बोलचाल बंद है असल तो वहां भेज तो अपना खाना, ताकि तेरी सिला रहमी हो और तुम्हारा रास्ता क्लियर हो। रमजान में दिल वैसे भी नरम होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकत से आपके लिए काम को आसान कर दी। 4 बातें हो गई। 5वीं बात, अपने दिल को साफ कर ले। रमजान से पहले दिल में कोई तरह का इंतकाम का जज्बा, हसद दिल में भरा हुआ ना हो, नफरत दिल में ना हो, कीना दिल के अंदर ना हो। हर एक से अपने दिल को पाक और साफ कर ले, वरना तो क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ लोग शबे कदर में काबे के गिलाफ को पकड़ के भी दुआ करेंगे, अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं करेंगे। उसमें से एक वो शख्स भी है कि जिसके अंदर दिल के अंदर कीना रखा हुआ है, किसी की नफरत पाल रहा है, और वो अल्लाह से दुआएं कर। अल्लाह कहते कहां से दुआएं कबूल करूं, तू दिल तो साफ लेकर आ पहले मेरे पास, दिल साफ रमजान से पहले। 6ठा काम, खास तौर पर मस्तूरात, गुज़िश्ता रोजों की कज़ा। जैसे रमजान में माहवारी की वजह से रोजे छूट गए हैं, तो अब अभी हमारे पास टाइम है, अभी रमजान आने में 12-13 दिन बाकी है, हमारे 13-14 दिन बाकी है। तो अगर वो रोजे बाकी है तो अभी वो रोजे को क्लीन कर ले, और अब नवे रमजान से नवा हिसाब किताब शुरू, इसकी हमें फिक्र करनी है। कोई रोजा बाकी गुज़िश्ता रमजान का न हो। 7वीं चीज, दुआओं का मामूल और दुआओं का एहतमाम। रमजान में टाइम तय कर ले, घर वालों को
रमजान के 4 दिन पहले बिठाकर शौहर को, बच्चों को, बेटा तुम न मस्जिद में चले जाते हो नमाज पढ़ने के लिए, शौहर साहब आप भी मस्जिद में, हमारे पीछे भाषण भी लगे हुए हैं, हमारे पीछे इफ्तारी का, तो थोड़ा नरम गरम चला लेना रमजान में। और हमारे लिए भी, हमें भी अल्लाह के सामने हाजिर होना है, जवाब देना है। हाँ, ये खिदमत का सवाब तो मिलेगा, लेकिन हमें अपना पर्सनल सवाब भी तो अल्लाह से लेना है, दुआओं का। तो इफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त तो हमारे लिए थोड़ा टाइम आप निकाल देना, 10-15 मिनट हम भी आके दस्तरखान पर बैठ जावे, तो दुआओं का मामूल खास तौर पर बनाए। सब घर के सब मस्तूरात, सब बच्चे दस्तरखान पर जमा हो जाए कि रोजाना इस वक्त 10 मिनट पहले, यूं समझ लीजिए किचन बंद हो जाएगा, 10 मिनट पहले इफ्तारी और सहरी का सारा सामान आ जाएगा दस्तरखान, और ये दुआओं का वक्त होगा इंशाअल्लाह। 8वीं चीज, सदका करें रमजान के अंदर। रोजाना एक मामूल बना ले, मुझे इतना सा, क्योंकि देखिए रमजान में है हर तरह की इबादत कर ले, क्योंकि भाव है ना बहुत डबल है। जैसे रोजा हम रख रहे हैं, नमाज हम पढ़ रहे हैं, ज़कात हम निकालेंगे, तो एक सदके का भी मामूल, लिल्लाह का भी एक मामूल कि रोजाना मुझे 10 रुपए देने, रोज दे देने, बस 330 दिन पूरे महीने में ये 10 दूंगा, अल्लाह इसके 70 गुना करके मुझे लौटाएंगे। तो ये सवाब रोजाना मामूल बना ले कि भाई ये देना है। 9वीं चीज, कुरान मजीद का ये महीना है, खूब कुरान की तिलावत इस रमजान के महीने के अंदर हम करें। एक तरतीब बना ले। भाई तरतीब का मतलब यह है कि अगर आप यूं चाहते हैं कि मेरा रमजान के अंदर एक कुरान खत्म हो, तो उसकी तरतीब आप ये बना ले, 30 मिनट रोजाना कुरान पढ़े तो एक कुरान खत्म होगा, 60 मिनट पढ़े 2 कुरान खत्म हो जाएंगे, 1.5 घंटा 90 मिनट पढ़े 3 कुरान खत्म हो जाएंगे, 2 घंटे करेंगे 4 कुरान खत्म हो जाएंगे, 150 मिनट 2.5 घंटे निकालेंगे कुरान के लिए, तो आपके 5-6 कुरान खत्म हो जाएंगे। तो कहने का माहसल ये है अजीज माए और बहने, रमजान ये वसूल करने का महीना, इसकी एक तरतीब बनाएं। 10वीं चीज, शब बेदारी की, रात को जागने की आदत, लेकिन अल्लाह के लिए, मोबाइल में नहीं, और मसूलात के आपस में बैठकर बातचीत में नहीं, अल्लाह के लिए जागना। हजरत राबिया बसरिया फरमाती है कि रात के वक्त जब सन्नाटा होता तो हमें अल्लाह के सामने हाथ उठाती, वो बड़ा सुहाना वक्त होता था अल्लाह से मांगने का। तो रमज़ान के अंदर, और बहुत आसान होता है रमज़ान में, लेकिन लोगों का आमतौर पर अब ये मामूल हो गया, फजर की नमाज के बाद सोते हैं और रात को लेट और ताखीर से सोते हैं। तो एक तरतीब बनावे कि भाई रात को इतनी देर आराम करने के बाद हमें जागना है, तहज्जुद और शब बेदारी, जिक्र, तिलावत, तस्बीह, मामूलात, ये तमाम चीज़ें। देखिए मस्तूरात अगर करेगी तो वो चीज़ें औलादों के अंदर मुंतकिल होगी। मम्मी भी ऐसा करती है, दादी भी ऐसा करती है, घर की मस्तूरात। 11वीं चीज़, इंटरनेट, सोशल मीडिया, बहुत एहतराज, बहुत दूर कर देवे इन चीज़ों से, बहुत लिमिट कर देवे। खामखा की स्क्रॉलिंग करना, खामखा के, अच्छा शैतान है ना, शैतान बहुत चालाक है, वो यानी वो समझ ले उसने मर्दों पे पीएचडी कर रखी है, औरतों पे पीएचडी कर रखी है, हर एक पे पीएचडी कर रखी है। तो भाई आम दिनों के अंदर औरतें मोबाइल के अंदर भाई गाने सुन रही है, ये सुन रही है, रमजान में नवा लेकर आता है शैतान। क्यों? पाकिस्तानी ड्रामे ने, वो तो उर्दू में बात करते हैं और कितना अच्छा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर में कितनी अच्छी, वो गुनाह नहीं मिलता। अरे गुनाह है, रमजान में भी वो देखना, आड़े दिन भी गुनाह है, रमजान में डबल गुनाह है, वो कोई सवाब का काम नहीं है। ये रूहानी फितना है, आपके घर के अंदर दाखिल हुआ, तो इससे अपने आप को बहुत बचा ले। टीवी वगैरह से बहुत एहतियात करे। 13वां पॉइंट, ये बहुत अहम है, रमजान से पहले पहले सारी खरीदारी कर ले। 12-14 दिन है, बहू को बिठा दो, बेटी को बिठा दो, सास बैठ जावे कि बेटा हमें पूरे रमजान में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा सामान जो रोज लाने वाला नहीं है, जैसे गोश्त सब्जी वगैरह, ये रोजाना की जरूरत की चीज है, लेकिन ऐसी चीज जो 1 महीने की हम लाके भर सकते हैं, रख सकते हैं। बार बार बाजार हम इसके लिए नहीं जाएंगे, बार बार ये चीजें हम नहीं करेंगे। तो ये वो अभी वो एक दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि उनका क्या मामूल है। देखिए फॉरेन कंट्रीज वगैरह में वो लोग क्या करते हैं, वो कैसी कदर करते हैं। एक तो वो टाइम की कदर उनके पास वैसे भी है, और दूसरी बात रमजान होता है तो उसकी और भी फिक्र कि जैसे वीकेंड जब होता है, सैटरडे संडे वो होते हैं, वो पूरे हफ्ते की तमाम चीजें वो बना डालते हैं, बस फ्रिज में से निकालनी है, गर्म करनी है और खा लेनी। वैसे भी तो आज का बचा हुआ कल रख कर खाते हैं हम,
तो वो पहले से बना के रख दे ताकि हमारा टाइम बच जाए कि भाई आइटम बनानी थी ये चीज है। वैसे कौन से बाहर खरीदने जाते तो अभी आपको ताजा खिलाते, वहां भी 4-4, 5-5, 10-10 दिन के होते। वो कहते हैं देखती आंखें जहर है, देखती आंखें जहर में सामने कुछ हो रहा है तो जहर है, बाकी फंसे पर्दा तो हमने अपने हाथ से और नमाजी मस्तूरात के हाथों से बना। तो ये पहले से जो जो काम को निपटाना है भाई, शॉपिंग वगैरह पहले से कर ली, कपड़े वगैरह पहले से सिलवा लिए, ये चीज सब पहले से कर ली। 14वीं चीज, रमजान के लिए कामों का बोझ थोड़ा हल्का कर देवे, यानी और काम रमजान में बढ़ावे नहीं, कम करे। फिक्र ये करे कि ये सब टाइम में से इबादत का टाइम मैं कैसे निकाल लो। 15वीं चीज, निजामुल औकात। मैंने कहा ना टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बगैर टाइम टेबल के आप कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे। टाइम टेबल आपके लिए बहुत जरूरी है कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना बनाना है, इतने बजे ये बनाना है, इतने बजे मुझे कुरान पढ़ना है, इतने बजे मुझे ये करना है। हमारे हजरत अक़दस मुफ्ती अहमद साहब निजामुल औकात के, मामूलात के ऐसे पाबंद है, जिस वक्त वो अपने मामूलात लेकर बैठ गए तुर्रम खां भी आ गया उसकी तरफ भी नहीं देखेंगे। मामूलात यानी मामूलात, बस इस वक्त ये चीज पूरी करनी है। 15 बातें हो गई। 16वीं बात जो मैंने आगे हदीस में भी बतला दी है कि नौकर, मुलाजिम, घर के कामकाज करने वाले, खादिम वगैरह जो हो, उनके भी बोझ को थोड़ा हल्का कर दे। 17वीं चीज, अगर अल्लाह ने आपको माली इस्तिताअत से नवाजा है तो रमजान में उम्रा करे। हुजूर फरमाते हैं रमजान में उम्रा करने का सवाब ऐसा है जैसा मेरे साथ हज किया है। मर्दों के लिए ये है 18वीं बात, अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा मस्जिद में गुजारे। मैं औरतों से भी एक बात कहूंगा, अल्लाह ने अगर आपको बड़ा घर दिया है तो रमजान ही में नहीं, हम अपने घर के अंदर हर चीज बनाते हैं। भाई ये डाइनिंग हॉल और ये किचन है, ये बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है, ये हॉल है, ये फुलाना है, ये यहाँ पर अटाला पड़ेगा। एक छोटा सा 4 लोग नमाज पढ़ सके इतना, बस इतना कमरा कम से कम ऐसा रखे। वो कमरे को आप यूं समझे कि हमारे लिए ऐसा ही है जैसे मर्द मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, हमारे घर की ये मस्जिद है। उसका फायदा क्या होगा, जब वहां पहुंचेंगे तो एक फीलिंग आएगी मस्जिद में आए। उसका फायदा क्या होगा, वहां पहुंचेंगे तो इबादत का वो जगह पर आ गया। उसका फायदा क्या होगा, फिर रमजान के अंदर जब मसले हम पूछेंगे हम एहतिकाफ में कहाँ बैठे, तो वही जो आपके घर की मस्जिद है उसमें ही आपको एहतिकाफ में बैठ जाना है। मसूरात के लिए वही जगह है एहतिकाफ की इसकी। इसी तरीके से 19वीं चीज, रमजान में नींद कम। यहाँ तो और ज्यादा हो जाती है, कोई काम नहीं है, सोना है। फिर अब ये कर, अब सोना है यानी सोना है। रमजान को गोया सोना और आराम और रिलैक्स करने का महीना नहीं, काम करने का महीना। इसी तरीके से मर्दों के लिए ये है 40 दिन तकबीर उला पाबंदी से आप नमाज पढ़ लेवे। औरतों से मैं ये कहूंगा रमजान में ऐसी तरतीब बनाए, यहां अजान हुई हमारे भी मुसल्ले बिछ जाएंगे। ऐसा नहीं कि रमजान में इशा की नमाज तो मस्जिद में हो गई है, अब घर के सब खा लेंगे, 12 बज जाएंगे, 1 बजने के बाद फिर मैं मुसल्ला बिछाऊंगी और अपनी इशा के, नहीं, ये ना करें। हम इस चीज की तरतीब बनाए रमजान के अंदर हमारी भी हर काम पहली फुर्सत में जल्दी से जल्दी अव्वल वक्त में हो जावे। इसी तरीके से रमजान के अंदर सिगरेट, पान, गुटखा, तंबाकू ऐसी हर आदत से अपने आप को दूर रखे। इसी तरीके से रमजान के अंदर मिलने जुलने और बहुत मुलाकात को कम कर देवे कि यहाँ से वहां रोजा खोलने जाना है, वहां से यहाँ रोजा खोलने के लिए जाना है। अब उसके लिए कितना हेडेक, कपड़े, मेकअप, खाना, ये वो, इधर टाइम टेबल, बहुत हेडेक है ये तमाम चीजों के। रमजान में तो रोजा खुलवाने के लिए रमजान के बाद रोटी खिला देना ने, शायद तक फ्रीज है, तुम कभी बुला रमजान के बाद, तो ये चीज है। इसी तरीके से 23वां काम ये है, मसूरात भी, मर्द हजरात भी, रमजान में छोटी छोटी सूरतें, जैसे पीछे की 10 सूरतें या कम से कम 15-17 सूरतें वो याद कर ले। जैसे बाज मर्दबा पूछा भाई आपको ये सूरत याद है कि ये नहीं आती, तो क्या करा हो जिंदगी में, आपने सब चीज कर ली, ये सूरतें याद करें। इसी तरीके से घर के छोटे बच्चे हैं तो उनको भी रोजे की आदत डलवाएं। छोटा है, छोटा है, छोटा है, 10 साल क्या हो गया लेकिन छोटा है, अरे नहीं, अगर वो अभी देखिए ये रमजान ऐसा लग रहा है थोड़ा हल्का फुल्का लग रहा है, अभी इतनी गर्मी सख्त नहीं है, तो बच्चे रोजे रखना चाहते हैं शौक से, तो उनको रखने देवे, इसकी आदत डलवावे, आदत डलेगी इसकी फिक्र आएगी।
25वीं चीज़, रमज़ान के अंदर कम खाने की आदत डाले, वरना होता क्या है, रमज़ान में ऐसा होता है सुन्नत पढ़े, बाजू में कोई आया ऐसी डकार खाता है कि वो पता चल जाता है कि ये समोसे खा के आया हकीकत में, क्योंकि वो यहाँ तक पैक होकर रहा है। तो अब वो रमज़ान के तो डकारे पर डकारे चल रही है। 26वीं चीज़ ये है, 4-5 बातें बाकी रह गई है, कोशिश ये करें हमारा ये रमज़ान गए वाले रमज़ान से बेहतर हो और अच्छा हो, कि भाई मैंने गुज़िश्ता रमज़ान में 1 कुरान ख़त्म किया था, ये रमज़ान में 2 कुरान, गुज़िश्ता रमज़ान के अंदर मैंने जिक्र तिलावत तस्बीहात में ये चीज़ें की, इस रमज़ान में मैंने ये बढ़ा दी, इसका एहतमाम। इसी तरीके से 27वीं चीज़ ये है, शाबान की तारीखें याद रखें, यानी चांद की तारीख है, भाई हाँ इस दिन चांद है, उस दिन चांद देखना है। इसी तरीके से माली हुकूक अगर किसी के मुताल्लिक हो तो वो हम सीखें। और 29वीं चीज़, रात को जल्दी सोने की आदत डालें। और 30वीं चीज़, दुआओं का जितनी भी अहतमाम है उनका अहतमाम फरमाएं, जितनी भी दुआएं हैं याद करने की, जैसे पहले अशरे की दुआ है, दूसरे अशरे की दुआ है, और इसी तरीके से इफ्तारी के वक्त की दुआ है, सेहत, ये तमाम। तो इंशाअल्लाह हमारा ये जो रमज़ान है ना वो बेहतरीन गुजरेगा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं। हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे खताओं से दरगुजर फरमा, जितनी माँ बहनें आई मसूलात इनके कहने को सुनने को कबूल फरमा। अल्लाह हमारा रमज़ान गुज़श्ता रमज़ान से और बेहतर बना दीजिए। अल्लाह आने वाले रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का तब्दीली वाला रमज़ान बना दीजिए। हमारी इबादतें, रोज़े, नमाज, तिलावत, तस्बीह, कुरान, तमाम चीज़ों को अल्लाह हमारी कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह रमज़ान के अंदर नाफरमानी होने से, गुनाह होने से, गफलत के साथ गुजरने से अल्लाह हम सब की खूब खूब हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह जितनी माँ बहनें आई इनका अल्लाह इनके आने बैठने को सुनने को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब को कबूल फरमा लीजिए। हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में कबूल फरमा लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुआ सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।